ज्ञान का सागर चैनल की तरफों शुक्रगुजार हाँ सारे ही सत्कारयोग ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। सो प्यारिओ जीवन कथा गुगा याहर पीर जी भाग 5वां लैके हाजिर होए हैं। सो आपां ने चौथे भाग दे विच सुनिया कि जगत गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी नूं उन्हां दे चेलियां ने बोलियां मारियां कि जेकर बीबी बाशल नूं उन्हां दे 36 साल की मेहनत का एक पुत्र की दात नहीं दे सकते तो तुहाडा और साडा कोई रिश्ता नहीं। जिस वेले जगत गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी ने देखा कि चेले मेरे कोलों बेमुख हुंदे जा रहे ने, लेकिन जे चेले ही मेरे कोल ना रहे, जे मेरी संगत ही मेरे कोल ना रही तो मैनू इन्हां ने ही गुरु कहा और इन्हां दे करके ही संसार दे विच मेरी शोभा है। सो जगत गुरु गोरखनाथ जी चेलियां दे नाल गल करदे ने कि पुत्तर जेकर ये मालिक ने मैनू जिहड़ी दुकान बना के दित्ती इहदे विच किसी चीज़ की कमी हो सकती है, पर उस हक ताला दे दर घर दे विच कोई भी चीज़ की कमी नहीं। मैं हक ताला दे चरनां दे विच जाके इस बीबी दे लई एक पुत्र दी दात लैके आवांगा। चेलियां ने कहा कि ऐ गुरुदेव जेकर इस बीबी दे लई पुत्र दी दात ना लियाए तो फिर इत्थे आउण दी कोशिश नहीं करनी, फिर ना आयो। जेकर इस बीबी ले पुत्र की दात लै आए तो वापस आ जाओ, नहीं तो सानू जरूरत नहीं तुहाडी की कराउणा है। सो प्यारिओ इस तो अग्यों जीवन कथा गुगा याहर पीर जी पेश करा, उस तो पहला उन्हां सारे ही सत्कारयोग ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि जिन्हां ने ज्ञान का सागर चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं किया उन्होंने बेनती कि इस चैनल को सबसक्राइब जरूर करना, हर एक वीडियो सुननी है अते वीडियो लाइक करनी है, कमेंट करके जरूर दसना। सो प्यारिओ जिस वेले जगत गुरु गोरखनाथ जी ने चेलियां नूं दिलासा दिता कि बैठो कोई गल नहीं, मैं हक ताला जी दे चरनां दे विचों जाके इस बीबी ले फल लैके आवांगा, क्योंकि उस हक ताला दे चरनां दे विचों कोई भी खाली नहीं मुड़िया, हर एक दी वो पत रखदा है, मेरी भी रखूगा। मैं हक ताला दे चरनां दे विच जांदा। जगत गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी ने शब्द की सवारी करके हक ताला दे दरबार वाल नूं चल पे। इस वेले हक ताला दे दरबार दे विच पहुंचे तां की देखदे ने गुरु गोरखनाथ जी छड़ीदार बैठे ने, छड़ीदार यानी कि फरिश्ते जिन्हां नूं कहंदे ने, उन्होंने देखा कि एक फर्श का आदमी अरशां ते पहुँच गया तो उन्होंने गल कीती। जगत गुरु गोरखनाथ जी ने दस्या कि मैं गोरखनाथ हाँ और मैं हक ताला जी नूं मिलण आया हाँ। जिस वेले ये गल फरिश्ते ने हक ताला दे नाल सांझी करनी चाही तो हक ताला ने कहा कि सानू पता है गोरखनाथ जी आए ने, कोई गल नहीं, गोरखनाथ जी किवें आउण होए ने। जगत गुरु गोरखनाथ जी हक ताला जी दे नाल गल करदे ने कि हक ताला जी कुल संसार तुहाडी बंदगी करता, तुहाडा नाम जपदा, लेकिन जो भी किसी दी मनोकामना हुंदी है तुसीं पूरन करदे आ, हर एक नूं हर एक दात बख्शदे आ, लेकिन एक बीबी ने जो कि मेरी 36 साल बंदगी कीती है, हक ताला जी उस बीबी दे लई मेरे कोल एक पुत्र की दात चाहिदी सी पर मेरे कोल है नहीं। वो बीबी की मंग यही है कि मैनू एक पुत्र की दात मिलनी चाहिदी है पर मेरे पास है नहीं गी, इसे करके मैं तुहाडे चरनां दे विच आया, उस बीबी दे लई मैनू एक पुत्र की दात दे दिओ। तो हक ताला ने सिर फेर दिता, मना कर दिता। तो जगत गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि महाराज ए हक ताला जी ये तो
बड़ा औखा। जेकर तुहाडे कोलों भी कोई आके खाली मुड़ जावे तो ये किवें हो सकदा। ऐ हक ताला जी, जिथे जिथे भी किसे तेरे भगत ते भारी बनी आ, भीड़ पई है, तू अपने हर एक भगत दी रखी आ। जेकर मीरा बाई ते भीड़ पई तो ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ तैं। हक ताला जी, जे किते द्रोपता नूं तुहाडी जरूरत पै गई, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ फड़ी, ਉਹਦੀ रखी आ। तू जुगो जुग अपने भगतां दी रखदा आ रिहा। एक नहीं अणगिणत तेरे भगत आ जिन्हां दी तू रखदा आ रिहा, रखी आ। लेकिन मेरे ते भी किरपा कर दे, मैं हुण खाली नहीं जा सकदा। क्यों खाली मैं जा नहीं सकदा? इस करके कि मैनू मेरे चेलियां ने भी बोलियां मारियां। ऐ हक ताला जी, जेकर तुसीं मैनू उस बीबी दे लई एक पुत्र दी दात नहीं दे सकदे तो फिर मैं मात लोक दे विच नहीं जावांगा, इत्थे तुहाडे चरनां दे विच बैठा रहांगा धूआं ला के। फिर मैं की करना जाके? जिस वेले हक ताला जी ने सारियां गल्लां सुनियां, विचार करदे ने, सोचदे ने, कहंदे ने कि गोरख, क्योंकि साडे पास रूहां दी आई चलाई हुंदी है, रूहां आई जांदियां आ, भेजी जाने आ, साडे पास स्पेयर रूह तो कोई पई नहीं। पर कोई गल नहीं, देखदे आ, सोचदे आ। की देखिया? उन्हां ने जबराइल फरिश्ते नूं कहा कि पुत्र, एक रूह तैनूं दित्ती सी फुੱਲ दे विच बंद करके, जो कि मात लोक दे विच कदी भेजणी नहीं सी। लेकिन अज अपने पास कोई रूह स्पेयर है नहीं, लेकिन वो रूह गोरखनाथ जी नूं दे दिन्ने आ। लेकिन वो रूह लिया के दिओ। जबराइल फरिश्ते ने वो फुੱਲ अपने जाके लड़की नूं दे दिता सी। जिस वेले लड़की ने फुੱਲ फड़िया, फड़ के सुंघ बैठी, वो रूह उस लड़की दे शरीर दे विच प्रवेश कर गई। जबराइल फरिश्ते ने जाके वो फुੱਲ लड़की दे कोलों मंगिया। लड़की ने दस्सिया कि पिता जी वो फुੱਲ है, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ चीज़ सी वो है नहीं, वो मेरे शरीर दे विच प्रवेश कर गई, मैं सुंघ बैठी हाँ। तो जबराइल फरिश्ते ने अपनी लड़की नूं कहा कि चलो फिर हक ताला दे चरनां दे विच ही जाना पवेगा। लड़की नूं लैके हक ताला दे चरनां दे विच पहुँच जाते ने। जिस वेले हक ताला जी नूं दस्सिया कि इस तरह हुई, इस लड़की ने फुੱਲ सुंघ लिया, वो रूह इहदे शरीर दे विच प्रवेश कर गई। हक ताला ने कहा कि ए राजा जनबेदा दी रूह इस लड़की दे शरीर दे विचों बाहर आ जा, क्योंकि तैनूं मात लोक दे विच भेजना है। एक नवां इतिहास सिरजिया जावेगा। तैनूं एक पीर बना के भेजना है मात लोक दे विच, एक तैनूं योधा, एक वीर बना के भेजना है। और तैनूं कुल संसार दे लोग पूजणगे, चारों ही कुंटां तैनूं मनणगियां, तेरे चरनां दे विच झुकणगियां। जिस वेले ये सारियां गल्लां सुनिया, राजा जनबेदा दी रूह ने मना कर दिता कि हक ताला जी, मैं मात लोक दे विच नहीं जाना, मैं पीर नहीं बनना, मैनूं किसी भी चीज़ की कमी नहीं, मैनूं इत्थे ही रहण दिओ। जिस वेले गल हक ताला ने सुनी, नहीं देख राजा जनबेदा दी रूह, तू सानू अनकार करदा? कहंदा नहीं हक ताला जी, तुहानू अनकार कौन कर सकदा? अनकार नहीं मैं करदा। फिर क्यों मात लोक दे विच क्यों नहीं जाना चाहुंदा? ऐ हक ताला जी, जेकर मैनू मात लोक दे विच भेजना, इस लड़की दी भी मुक्ति हो जानी चाहिए, और ਇਹਦਾ जन्म भी मात लोक दे विच हो जावे, मेरा जन्म भी मात लोक दे विच हो जावे। जिस वेले ये नौजवान हो जावे, मैं नौजवान हो जावां, इस लड़की दे नाल मेरी शादी होनी चाहिए। दसो कबूल है? हक ताला जी नूं ये गल मननी पै गई। हक ताला जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन
ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੱਗਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹਕ ਤਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਰਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਛਲੀਆ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਛਲੀਆ ਫਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਕੁੰਟਾਂ ਝੁਕਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਯਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਫਲ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ, ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਕੇ ਹਕ ਤਾਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਕ ਤਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਕ ਤਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛਲੀਆ ਫਲ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਫਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਹਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੱਥੇ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਚਾਅ ਬੜੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੱਖੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਡਾਢੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਕ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰੇ। ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ ਰੱਖੀ, ਵਸਤਰ ਉਤਾਰੇ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਫਲ ਨੇ, ਉਸ ਰੂਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਰੂਹ ਨੇ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਜ਼ੁਰਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਛਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਆ ਕੇ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਛਲ ਕੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉੱਧਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ,
ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।